पार्ट 1 में हमने डाटा टाइप्स को देखा था। डाटा टाइप्स क्या हैं और बिल्ट इन डाटा टाइप्स क्या है, इनको डिस्कस किया था। जिन्होंने अभी तक इस वीडियो के पार्ट 1 नहीं देखा, प्लीज़ जाकर देखें ताकि आपको ड्राइव डाटा टाइप्स और बिल्ट यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप की समझ आ जाए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम ड्राइव डाटा टाइप्स को देखेंगे क्या होते हैं और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स को देखेंगे वन बाय वन। ड्राइव डाटा टाइप्स बिल्ट इन डाटा टाइप से ड्राइव की गई हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ड्राइव डाटा टाइप की 4 टाइप्स हैं: फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस। सबसे पहले फंक्शन को देखते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड या प्रोग्राम सेगमेंट है। ये एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। फंक्शन सेम इनपुट के लिए बार बार सेम लाइन्स ऑफ कोड से बचाता है। आप तमाम लाइन्स को एक फंक्शन के अंदर लिख देते हैं और पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कॉल कर सकते हैं, ना कि आप तमाम लाइन्स को बार बार लिखें। चलिए कोड देखते हैं इसका कि फंक्शन को कैसे हम यूज़ करते हैं कोड के अंदर। यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, a इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू 20। ये मैंने 2 वैल्यू कंप्यूटर को दी और इनसे मैं डिफरेंट ऑपरेशन इसके दोनों वैल्यू के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, जैसे कि सम का और एडिशन का और साथ मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लाई का। मैं यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करता हूँ, सम के फंक्शन को। सम का फंक्शन किया, उसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल पास कर दिए। यहाँ ऊपर मैं चला जाता हूँ, a int b। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ सम का, 2 वेरिएबल a प्लस b, इसको कर लिया। रिटर्न। यहाँ पर देखें मैंने ना जो डाटा टाइप रखी है फंक्शन की, वो इंट रखी है। यहाँ पर वो रिटर्न वैल्यू कर रहा है, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। और एक और फंक्शन में को कॉल करता हूँ, वो मैं मल्टीप्लाई करना 2 वैल्यू को। यहाँ पर भी मैं सॉरी मैं यहाँ पर देखें मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं और 2 फंक्शन को कॉल किए हुए हैं, सम के और मल्टीप्लिकेशन के। और यहाँ पे सम के अंदर मैंने दोनों फंक्शन के अंदर ना पैरामीटर पास किए हुए हैं a एंड b। यहाँ ये दोनों वेरिएबल इनको यहाँ से पास किया हुआ। तो यहाँ पे देखें जब मैंने
सम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने दोनों वेरिएबल पास किए हुए हैं और यहाँ पे दोनों सम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ए और बी को सम करके रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने डाटा फंक्शन की जो डाटा टाइप्स रखी है वो इंट रखी है, ये रिटर्न वैल्यू कर सकता है, ये रिटर्न वैल्यू करेगा। और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बनाया हुआ है ये रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू लेस डाटा टाइप्स मैंने यूज़ की हुई है। और ये सिर्फ हमें उसके अंदर जो भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं कर सकता। जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखना मैंने दोनों को कॉल किया है, लेकिन आउटपुट एक ही होगी। देखिए हो गई है ना इसकी, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ सी आउट से किया हुआ डिस्प्ले, सम को रिटर्न कर रहा है, कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा। और इसको डिस्प्ले करने के लिए ना हमें और यहाँ पर देखें, जब आपने कोई भी फंक्शन कोई की वैल्यू रिटर्न करनी होती है, उससे कोई भी अपने आउटपुट को रिटर्न करना होता है, या जो भी फंक्शन अंदर परफॉर्म हो रहा है उसको रिटर्न करना होता है, तो उसको रिटर्न जब हम करते हैं तो उसका रिजल्ट किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, बाद फिर उसको हम डिस्प्ले करेंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट वो डिस्प्ले नहीं करेगा आपको, या शो नहीं देगा आपको, उसका रिजल्ट किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसके रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे तो जैसे मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन, ये कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं कर रहा, ये सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन सम का फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और जो रिटर्न कर रहा है इसकी वैल्यू को हम फंक्शन के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये फंक्शन की वैल्यू को। ये था हमारा फंक्शन। तो और ये हमने दो फंक्शन बनाए, इनको कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब सम के और मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को ना पूरा प्रोग्राम हो जितना मर्जी बड़ी लाइनों का, उसके यहाँ पे डिक्लेयर मेन फंक्शन अंदर या किसी और फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं ना, वो रिटर्न कर देगा। आपको मैं एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखें, ये मैंने मल्टीपल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर ये डिस्प्ले कर रहा है, और यहाँ दो वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है, एक मल्टीप्लिकेशन या सम। और यहाँ देखें, जब मैंने सम के फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर कॉल किया, ले जब भी हमने किसी फंक्शन को कॉल करनी होती है ना, तो उसके पैरामीटर जो वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहता है, उसके पैरामीटर उसको चाहिए होते हैं, उसको वो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है। इसके अंदर मैंने दो सम के फंक्शन को कॉल किया, और साथ ही उन जो वैल्यू प्लस सम करके डिस्प्ले करना चाहता है उसको उनके पैरामीटर भी यूज़ किए हुए हैं। आप और बहुत से तरीके हैं जिनसे आप फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इनोवेटिव बेशुमार तरीके हैं जिनसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि फंक्शन को कैसे हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे वैल्यू एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ फंक्शन, सब आपको समझ आ जाएगी आस्ता आस्ता। अब एरे को देखते हैं। एरे सेम एटम की कलेक्शन है जो मेमोरी में कंटीजियस मेमोरी हासिल करते हैं। एरे सेम इंस्टेंस को एक ही वेरिएबल में स्टोर करने को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम कोड में देखते हैं, चलें जी कोड में देखते हैं कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं,
कैसे इसमें वैल्यू स्टोर करते हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये ये देखिए, मैंने दो एरे डिक्लेयर की हुई हैं। एरे वन जिसका साइज मैंने 5 रखा हुआ है, 5 इंडेक्स के ऊपर मुश्तमल है। इसमें 3 वैल्यू स्टोर की हैं और वैल्यू देखें सेम है। अगर इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर पूरे एरे के अंदर इंटीजर वैल्यू होगी। अगर करैक्टर स्टोर करना चाहता है, पूरे एरे के अंदर करैक्टर वैल्यू स्टोर होगी। ना कि एक करैक्टर के अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर हो सकती, नहीं, सेम डाटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर होंगी एक एरे के अंदर। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर यूज़ करके देखता हूँ। और ये यहाँ पर देखें, मैंने एक साइज का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने ना वैल्यू स्टोर की हुई है कि हमारी एरे वन का साइज कितना है। उसके लिए मैंने साइज ऑफ एरे लिया है, पूरी साइज एरे का साइज लिया है, उसको डिवाइड किया एक इंडेक्स के। 5 इंडेक्स हैं, पांचों का इंडेक्स हमें 4 बाइट की, अगर एक इंडेक्स है इंटीजर 4 बाइट का, हर एक इंडेक्स को 4 बाइट एलोकेट की गई है मेमोरी स्पेस। और ये 5 है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है। 20 डिवाइडेड बाय 1, 1 एक इसका 1 है ना, एक जीरो इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स पे जीरो इंडेक्स की वैल्यू स्पेस जो है ना वो 4 है। तो 4 के ऊपर 20 को 4 पे डिवाइड किया तो हमें 5 बचता है। और ये साइज में वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर वो 5 स्टोर हुई हुई है। अब आगे देखें, मैंने ये एक फॉर लूप चलाया हुआ है, वो हर इंडेक्स से सबसे पहले जीरो की वैल्यू, आई की वैल्यू जीरो, और एरे वन में आई को पास किया हुआ, और जीरो के ऊपर जो वैल्यू है वन। ये याद रखें, एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, ना कि वन से। जीरो से स्टार्ट होती है। और ये हमारी कंडीशन लगी है, साइज तक जाएगी, जितनी साइज के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर 5 स्टोर की गई है, वहां तक ये एग्जीक्यूट होगा, और जितनी उस एरे के अंदर वैल्यू होगी वो एग्जीक्यूट कर देगा।
इसी तरह एरे 2 के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और जितनी भी एरे हम यूज़ करें डिक्लेयर के उन सबको यूज़ कर सकते हैं। चलें पॉइंटर को देखते हैं। पॉइंटर्स एड्रेस की रिप्रेजेंटेशन है। ये वेरिएबल के एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रोग्राम में कॉल बाय रेफरेंस को भी ज़ाहिर करते हैं, जो डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करने और मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंटैक्स इसका ये है, डाटा टाइप्स लिखते हैं आगे कोई वेरिएबल नेम जिस स्टैटिक के साथ, यहाँ स्टैटिक डाटा टाइप्स के साथ भी लिख सकते हैं और वेरिएबल नेम लिख सकते हैं। इसका भी मैं आपको कोड में दिखाता हूँ। आए चलें, यहाँ हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, फिर पॉइंटर क्रिएट करते हैं। उस पॉइंटर के अंदर वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करेंगे, और वो पॉइंटर हमें वैल्यू भी बताएगा और एड्रेस भी बताएगा उस वेरिएबल का। यहाँ पर देखें, ये प्रोग्राम के अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ, फिर पॉइंटर को डिक्लेयर किया हुआ है, और पॉइंटर में फिर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया हुआ है। सबसे पहले मैंने वो पॉइंटर को डिस्प्ले किया हुआ है, वो पॉइंटर एड्रेस को डिस्प्ले कर रहा है। ये देखें, एड्रेस को वेरिएबल का जब भी हम एड्रेस पॉइंटर का स्टोर करते हैं तो हमें ना एंड का एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, सिंबल साथ लगाना पड़ता है। और ये देखिए, मैं पॉइंटर के अंदर जो यहाँ पॉइंटर वेरिएबल है, इसको मैंने दो जगह पे डिस्प्ले करने के लिए ना यूज़ किया हुआ है। ये हमें एड्रेस बता रहा होता है, स्टैर के साथ हमें वैल्यू बता रहा होता है उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू स्टोर हुई है। फिर ये देखें, वेरिएबल मैंने जो क्रिएट किया उसकी वैल्यू डिस्प्ले की है, फिर वेरिएबल का एड्रेस। और आप यहाँ पर देख देते हैं पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू और एड्रेस है और वेरिएबल का एड्रेस और वैल्यू सेम है, डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पॉइंटर के अंदर ही उस वेरिएबल का एड्रेस और वैल्यू स्टोर हुई है। वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल के एड्रेस को, ना कि कोई और नया एड्रेस को कर रहा है। रेफरेंस ड्राइव डाटा टाइप्स को देखते हैं। जब वेरिएबल को एज रेफरेंस डिक्लेयर करते हैं, ये मौजूदा वेरिएबल का अल्टरनेटिव नेम बन जाता है। जैसे एक नाम है जो बहुत बड़ा और रीड करना भी मुश्किल है, तो इसका अल्टरनेटिव नेम क्रिएट कर लेते हैं जो स्मॉल भी हो और रीडेबल भी हो। और इसका सिंटैक्स ये है कि डाटा टाइप्स लिखते हैं, एंड लिखते हैं, साथ किसी भी रेफरेंस या वेरिएबल यहाँ को नाम लिख लेते हैं जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, और इज इक्वल टू जिस वेरिएबल का अल्टरनेटिव नेम क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम लिखते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसको वैल्यू 10 असाइन कर दी, फिर उस वेरिएबल को मैंने सी आउट किया हुआ है, किया हुआ है, और फिर मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया उसी वेरिएबल का, और वो मैंने नाम रखा है न्यू वेर के नाम से, और यहीं पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ इसके। फिर मैं उस न्यू वेरिएबल जो अल्टरनेट रेफरेंस वेरिएबल बनाया उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, और वो देखें, और दोनों की जो आउटपुट वैल्यू आ रही है ना,
वो सेम आ रही है, क्योंकि हमने वैल्यू नहीं चेंज की, हमने सिर्फ नेम चेंज किया। एक वेरिएबल का रेफरेंस क्रिएट किया तो वो उसकी वैल्यू सेम ही रही, लेकिन नाम चेंज किया है अपनी आसानी के लिए, कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ना कि उसकी वैल्यू भी चेंज हो साथ। वैल्यू अपडेट नहीं होगी ना उसकी चेंज होगी, कोई भी वैल्यू के ऊपर अफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ नाम चेंज होंगे। ये थी ड्राइव डेटा टाइप्स, जो डेटा को हैंडल और यूज़फुल बनाती हैं, ताकि आप डेटा को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। चलें यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को देखते हैं। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को यूज़र डिफाइन करता है, और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, न्यूमरेशन एंड टाइप डेफ, इन सब को हम वन बाय वन आगे देखेंगे भी, और इनका कोड करके भी देखेंगे कैसे ये डिफरेंस है बिल्ट इन डेटा टाइप से एंड यू ड्राइव डेटा टाइप से, और ये कितने ज़रूरी है हमारे प्रोग्राम में यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। इन सब को हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और ये थी हमारी डेटा टाइप्स। तीन तरह की डेटा टाइप्स थी: बिल्ट इन डेटा टाइप्स, ड्राइव डेटा टाइप्स, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। और इनको हमने इन देखा क्या क्या होती हैं, क्या क्या डिफरेंस इन सब में, और इनका कोड करके भी देखा। चले, बेस्ट ऑफ लक।